सीपीओ की तैयारी कर रहे थे हम लोग, तो रनिंग वगैरह एक बार तो मेरी रनिंग रह गई थी, दूसरी बार मैंने सोचा लास्ट बार देख लेता हूँ। प्री वेरी तो हर बार निकल जाते थे 6 नंबर के साथ। रनिंग वगैरह सब हो रही थी, उसमें हाई जंप भी होता है, आप जानते होंगे, पता नहीं कितना होता है, शायद 5 फीट, पता नहीं कितना होता है, भूल गया अब तो मैं, 5 फीट ही होता है शायद, यहाँ तक होता है वो। हाई जंप, लॉन्ग जंप सब होते हैं। अब हम लोग क्या करते थे, प्रैक्टिस जब कर रहे थे, मैंने किसी एक को पकड़ लिया, वो आर्मी वाला था बंदा। मैंने कहा भाई यार मेरा फिजिकल तैयार करवा दे, तो मेरे साथ डेली दौड़ता था वो, मेरी तारीफ होकर पुल बांधता था वो, है ना, कि भाई साहब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, यार तू तो 6 फुटा है तो ये कर देगा वो कर देगा, फिजिकल तेरा क्लियर है। तो रनिंग वनिंग उसने करवा दी, मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस, इस बार तो सीपीओ फोड़ दूंगा रनिंग में। उसके बाद ग्राउंड में ही हम लोग प्रैक्टिस करते थे, उसके बाद फिर लॉन्ग जंप करते थे। हुआ क्या कि एक दिन मैं कहने लगा, मैंने कहा हाई जंप की तो प्रैक्टिस करके देख ले। मैंने हाई जंप किया, एक अटेम्प्ट में पार मेरा, ग्राउंड में ही। उसने कहा अब मत मारना हाई जंप, कभी पैर वैर में दिक्कत आ जाए फिर हाई जंप 100% हो जाएगा। अरे मैंने कहा नहीं यार, 2-4-5 दिन तो कम से कम प्रैक्टिस तो, अरे जरूरत ही नहीं है भाई, मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ। पहुंचे भैया फिजिकल देने, रनिंग हो गई, उसके बाद 100 मीटर होता है, तो 100 मीटर भी कर दिया, गिर पड़ के पैर कांपने लग गए ऐसे। हाई जंप किया ही नहीं, लॉन्ग जंप आया वो भी कर दिया पहले अटेम्प्ट में, यहीं तक की प्रैक्टिस की थी। यहाँ के आगे मेरा कॉन्फिडेंस था कि हाई जंप तो हो ही जाएगा, एक बार मैंने कर दिया था। हाई जंप आया ना, तीनों बार रास्ते में उलझ के गायब, तीन अटेम्प्ट मिलते हैं ना, 3 अटेम्प्ट में गायब। तो ये होता है कि अगर मैं उसको, फिर मैंने सोचा कि यार अगर मैं वहां प्रैक्टिस कर लिया होता उसको 8-10 दिन हाई जंप को, तो मेरा ये निकल जाता हाई जंप। हालांकि वो चीजें लाइफ में उससे बेटर बहुत सारी चीजें हुई फिर। तो मैंने बताया कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में फर्क होता है। किसी मौके में आपका अच्छा स्कोर आ जाए ना, तो उसको अपना ना, ये मत माना करो कि यार इतना तो अब मैं कर ही दूंगा एग्जाम में, अब मुझे मॉक टेस्ट की जरूरत नहीं है, तो वो मत सोचा करो। सोचा करो ठीक है, ये अप्स एंड डाउन चला, हो सकता है किसी में डाउन आ जाए, मेहनत करते रहो। आपका कभी 160 में से 160 भी आ जाए ना मॉक में, तब भी इस कॉन्फिडेंस में मत आना कि मैं एग्जाम में तो फोड़ दूंगा, मेरा तो 160 में 160 आ गया। ओके, जिस दिन हमारा मॉक टेस्ट, हमने सुबह उठे 8-9-10 बजे मॉक टेस्ट देने के लिए बैठ गए, और मान लो 160 नंबर का मॉक है, और हम सोच के चल रहे हैं कि यार हमारे तो 110, 115, 120 आते हैं, और किसी दिन मॉक में ना हमारे 150 नंबर आ जाए, मतलब ऐसा हो कि क्वेश्चन आए और वो होता चला जाए, चाहे वो जीएस का हो, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे रीजनिंग का हो, और जब हम उसे सबमिट करें ना, तो एकदम दिखे आपके 150 नंबर, रैंक दिखे आपको 110 या 100 जो भी है, या 2 डिजिट रैंक। वो दिन कितना हसीन होता है, ऐसा लगता है ना अंदर से, अरे आज तो हवा भी ठंडी लग रही है। एक कॉन्फिडेंस अलग होता है, चलने का स्टाइल उस दिन आपका चेंज हो जाएगा। कम से कम 10 लोगों से आप पूछोगे अरे आज का मॉक दिया, कितना स्कोर है तेरा, वो कहेगा 130, चल साइड हट, थोड़ा सा हवा आने दे। मतलब ऐसा नहीं बोलते हो, लेकिन अंदर से ऐसा फील आता है, चलो इससे तो ज्यादा ही है। तो आप 10 लोगों से कंफर्म करते हो कि क्या सभी के तो नहीं है बढ़े हुए नंबर। उस दिन ना पूरा रंगीन माहौल रहता है, भूख भी नहीं लगती हम लोगों को, खाना भी नहीं खाते हैं तो चलेगा। आज तो भाई साहब तेरे भाई ने कमाल कर दिया, 150 नंबर आ गए, या फिर 150 नहीं कह रहा हूं, मतलब एक ऐसा नंबर जिसका आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कितना नंबर आ जाएगा मेरा। वो कभी नंबर आ जाते हैं ना मौके में, तो भाई साहब उस दिन के जैसा हसीन दिन होता ही नहीं है कुछ।